किया जाए हो वो फर्ज क्या है? कुरान कहता है दुनिया के सारे फर्ज तो मिट सकते हैं लेकिन आलिम और जाहिल का फर्क नहीं मिट सकता। पुकार का कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, ये कैसे हो सकता है कि आलिम और जाहिल बराबर हो जाए? और ये अल्लाह का फजल है कि उसने मुझे कुछ सुनाने के लिए और आपको कुछ सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा कर है आपकी पढ़ूं। मैंने आपसे दुरूद शरीफ के लिए कहा, आपने तवज्जो नहीं दी और मैं हैरान था कि जो लोग महफिल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बैठे हैं उन्हें शायद इस आयत का मतलब नहीं पता। अहले सुन्नत वल जमात में हमारा मामूल ये है कि जब ये आयत करीमा पढ़ी जाती है तो इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो मेरे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का विर्द करें। अल्लाहु रब्बु तुमी फर तुम्ही नेमते रब से दिलवाने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमकाने वाले। अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? हाँ नहीं लगा तो इनके बाद कैसे अच्छा लगेगा? कोई पढ़ेगा तो। लेकिन मैं ये मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूँ और आप हरम की ज़मीं कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मेरा दिल भी चमका
से बातें सब मेरा दिल चमका। बहुत छोटा सा तालिब इल्म अल्लाह नबीन पर कुछ बोलने की सलाहियत अता फरमाए और ज़बान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए। आप सुनने के लिए तैयार, ज़हन हाजिर है आपका। कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसके आने के बाद दुनिया के सारे खराब और बेहुदा फर्क को मिटा दिया गया है। जितनी भी तफरकाबाजी थी उसको खत्म कर दिया गया कुरान के जरिए से। कुरान ने ऊंच नीच का फर्क खत्म किया है, काले गोरे का फर्क खत्म किया है। कुरान ने जात और बरादरियों का फर्क कर दिया है। इस्लाम के आने से पहले पूरी दुनिया में अजब माहौल था और बिलखुसूस अगर आप अरब पर देखें और तवज्जो करें तो आपको पता चलेगा कि वहां जितने भेदभाव थे, जितने मामलात थे, उसकी तारीख एक अलग ही रंग रखती है। गोरे गालों पर खुद को हाकिम तस्वुर करते थे, गरीबों पर अमीरों को फजीलत हासिल, लेकिन कुरान सारे फर्क हटाता है, सारा फर्क हटाता है। कुरान कहता है कि तुम में कोई भी चाहे गोरा हो या काला हो, गरीब हो या अमीर हो, पैसे वाला हो या नादार हो, चाहे वो अफ्रीका का रहने वाला हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हो, चाहे वो बंगाल का हो या बिहार का हो या महाराष्ट्र का हो, किसी भी इलाके का हो, अगर तुमने कलमा पढ़ लिया है और मुस्तफा जान रहमत के दामन में आ गए हो तो फिर कोई फर्क नहीं है काले वाले गोरे का, फिर कोई फर्क नहीं है ऊंच और नीच का। ये सारा कुरान ने मिटाया है और इन सारे फर्क को बात समझ में आ रही है या नहीं? आवाज क्लियर है? कुरान कहता है ये कैसे हो सकता है कि आलिम और जाहिल बराबर हो जाए, पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे बराबर नहीं हो सकते। जो तालीम हासिल करेगा इल्म की शुआओं को लेकर जो है वो अपनी जिंदगी को मनव्वर करेगा, जो इल्म से खुद को आरास्ता और पैरास्ता करेगा, और एक वो जो जहालत के अंधेरे में डूबा रहेगा, एक वो जो इल्म की तरफ पेशकदमी से गुरेज करेगा, एक वो जिसे इल्म की बातें अच्छी न लगेंगी, एक वो जिसे इल्म से दिलचस्पी न हो, जिसे तालीम से मोहब्बत न हो, वो कभी बराबर नहीं हो सकते, वो कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। और अगर दुनिया में पैसे की बुनियाद पर, सरमाए की बुनियाद पर आलिम और जाहिल एक साथ खड़े भी कर दिए जाएं, जो है वो पावर की बुनियाद पर, हुकूमत की बुनियाद पर, अगर गैर आलिम और आलिम को इकट्ठे खड़ा भी कर दिया जाए तो मैदान महशर में ये नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि आलिम और जाहिल एक ही सफ में खड़े। इस
इसलिए इल्म की तरफ पेशकदमी की, इल्म की तरफ आइए। ये जलसे इसीलिए मुनक्किद किए जाते हैं, इसलिए नहीं किए जाते कि आप जो है वो 15, 20, 25 कैमरे वालों को बुला लें और बहुत बड़ा पंडाल लगा लें और पूरे गांव खत्म होने के बाद शोर करें कि हमने तो कामयाब जलसा किया। और मदरसे का कभी चेहरा उनके सामने नहीं आया, उन्होंने मदरसे से कोई पैसा उनके लिए एक शब्द के गांव को मदरसा बना दिया और वहां बैठ कर उनकी औरतों को, बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को, सबको पढ़ाया जाए। आप जलसे से आपका ज़हन बनता है, आपको वो पैगाम दिए जाते हैं जो जिंदगी में भी आपके लिए कारगर हैं और आखिरत में भी आपके लिए कारगर हैं। तो इसलिए आज मेरे लिए ये उन्वान इन्होंने मुंतखब फरमाया कि आप इल्म के हवाले से, साहिब माशरा के हवाले से, समाज में जितनी भी बुराई है, जितनी भी खराबियां हैं, चाहे वो शराब की बीमारी, ज़िना की बीमारी, चाहे वो गीबत, चुगली की, हसद, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, परेशानी हो, अगर तुम चाहते हो बीमारियों का खात्मा, इन परेशानियों को